ओम शांति। आज साकार महावाक्य 12/6/2026 मधुर संतान माने सर्वदा स्मृति रख जे मु अविनाशी आत्मा मोतेबे बाबा सहित प्रथम महला शांतिधाम को जीवाको हेबो। प्रश्न केउ प्रकार परिश्रम तुम प्रत्येक संतान मानकु निश्चित करबाको हेबो। उत्तर बाबा तुमको जो एते ज्ञान देउछंती ताकु निज हृदय रे रख। भितरे भितरे एहार चिंतन मंथन करी ताकु हजम कर जहा द्वारा शक्ति मिलिबो। एही परिश्रम प्रत्येकंकु अवश्य करिबा दरकार। जो माने एही भड़ी गुप्त मेहनत करुछंती सेमाने सर्वदा हर्षित रही थांती। सेमानकर निशा रही थाए जे आमको पढ़ाइला वाला किए आमे काहा सम्मुखरे बसिछु। ओम शांति एक कथा किए कहउछंती दुई थर कहउछंती ओम शांति ओम शांति। थरे शिव बाबा कहले आउ थरे ब्रह्मा बाबा कहले। एही बाप दादा उभय एकत्र रहिछंती तेणु उभयंको कहिबाको पड़िबो ओम शांति ओम शांति। तेबे प्रथमे किए कहले परे किए कहले। प्रथमे शिव बाबा कहले ओम शांति मु शांतिर सागर अटे। परे किए कहले दादांका आत्मा कहले। पिलामानंकु मने पकाई देउछंती ओम शांति। मु तो सर्वदा देही अभिमानी अटे केबे हेले देह अभिमान रे आसी नाही। एकमात्र बाबा ही सर्वदा देही अभिमानी होई रही थांती। ब्रह्मा विष्णु शंकर एपरि कहिबे नाही। तुमे जानिछ ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य सूक्ष्म रूप अछि। शरीर सहित एकमात्र शिव बाबा ही ओम शांति कहउछंती। बाबा तुमको भल भावरे बुझाउछंती एवं कहउछंती मु कल्परे थरे मात्र आसुछि। मु सर्वदा देही अभिमानी अटे। मु पुनर्जन्म रे आसु नाही सेथिपई मोर महिमा भी अलग अटे। मते निराकार परम पिता परमात्मा बोली कहउछंती। भक्ति मार्ग रे मध्य शिवंक पई निराकार परम पिता परमात्मा बोली कहि थांती। निराकारंकर पूजा होई थाए से केबे हेले देह रे आसु नाहंती अर्थात देह अभिमानी हेउ नाहंती। अच्छा पुणी ता तळको सूक्ष्म वतन को आसंतु जेउठारे ब्रह्मा विष्णु शंकर रहुछंती। शिवंकर नाम रूप तो देखा जाए नहीं चित्र तैयारी हेउची किंतु से निराकार से केबे साकार रे ही नाहंती हुअंती नाहा। पूजा मध्य निराकारंकर होइथाए। पिलामानंकर बुद्धि रे समस्त ज्ञान रही थाए। तुमे अनेक जन्म भक्ति तो करिछ। पिलामाने तो चित्र देखुछंती। तुमे माने जानिछ जे सत्ययुग त्रेतारे ना चित्रर भक्ति करिवे ना विचित्रर। बुद्धि रे रहु जे परमपिता परमात्मा विचित्र अटंती। तांकर ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र रहिछि। तांकर महिमा दुःखहर्ता सुखकर्ता पतित पावन बोली गायन करा जाउछि। तुमे आ कहार चित्र को पतित पावन कहि परिब नाही। केही भी मनुष्य नाहंती जहांक बुद्धि रे एक कथा रहिथिबो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हेले सूक्ष्म वतनवासी। प्रथम महला पुणी द्वितीय महला रहिछि। सबुठारु सर्वोच्च स्थान हेला मूलवतन। परमपिता परमात्मा से ही महला रे रुहंती। द्वितीय महला सूक्ष्म शरीरधारी रहिछंती। तृतीय महला रे स्थूल शरीरधारी माने अछंती। एथिरे संदेह करिवार नाही। एही कथा परमपिता परमात्मा का व्यतीत के बुझाई पारिबे नाही। उपरे आत्मा मानकर सृष्टि रहिछि तांको कहा जाउछि निराकारी दुनिया। आम समस्त आत्मा मानकर दुनिया अशरीरी दुनिया। पुणी आमे आत्मा माने साकारी दुनिया को आसुछु। सेठारे आत्मा माने रही थांती एठारे जीवात्मा माने अछंती। एहा बुद्धि रे रहिबा उचित। वास्तव रे आमे निराकारी बाबांकर संतान अटु। आमे मध्य प्रथमे निराकार बाबांक पाखरे रहुथिलु। निराकारी दुनिया रे ही आत्मा माने रही थांती जे माने कि वर्तमान पर्यंत मध्य साकार दुनिया को अभिनय करिबा पई आसुछंती। ताहा होई गला निराकार बाबांकर वतन बा देश। आमे आत्मा अटु एही निशा रहिबा उचित। अविनाशी जिनिसर निशा रहिबा दरकार। विनाशी जिनिसर निशा रहिबा उचित नुहे। देह को नहीं गर्व करुथिबा आत्मा को देह अभिमानी कहा जाउछि। देह अभिमानी भल ना आत्मा अभिमानी भल। तेबे बुद्धिमान किए आत्मा अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी अटे देह तो विनाशी। आत्मा कहूँ मु 84 शरीर नेउछि। मो आत्मा परम धाम रे बाबांक साथी रे रही थाए। सेठारु एठाको आसुछि अभिनय करिबा पई। आत्मा कहूँ ओ बाबा साकारी सृष्टि रे साकारी बाबा रहिछंती।
निराकार सृष्टि अछंती निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज कथा। एबे ब्रह्मा को प्रजापिता बोली कहा जाए। से तो एठारे अछंती ना। निराकारी दुनिया रे आमे आत्मा माने समस्ते एक बाबांकर संतान परस्पर भाई भाई अटो। समस्ते शिव बाबांक सहित रही थांती। परमात्मांकर नाम है शिव, आत्मार नाम हेउछि शालिग्राम। आत्मार मध्य के रचयिता थिबे ना। मने मने सर्वदा एहीपरि कथा हेउथाओ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଚାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। एकथा मध्य तुमे जानिछ जे एही जो आत्मामानकर वृक्ष रही ता पूर्वर निश्चित बीज रही जेपरी वंशावली तैयारी करछंती। प्रथमे पिता तांकठारु 2-4 संतान जन्म नहीं, पुणी तांकठारु आहुरी संख्या वृद्धि होउछंती। गोटे दुईटी करी वृद्धि होई होई वृक्ष बड़ होई जाउछि। जेपरी जाति बा संप्रदायर नक्शा रही थाए। अमुकरू अमुक जन्म नेला। तुम संतान माने जानिछ मूलवतन रे सबु आत्मा माने रही थांती। तार मध्य चित्र रही। सर्वोच्च होउछंती बाबा। तुम संतान मानकर बुद्धि रे रही बाबा ही शरीर रे आसीछंती। आत्मिक पिता ए ब्रह्मांकर शरीर रे आसी आत्मा मान को पाठ पढ़ाउछंती। सूक्ष्मवतने तो पाठ पढ़ाइबे नहीं। सत्य जुगरे तो यही ज्ञान मध्य कहा पाखरे रहिबो नहीं। बाबा ही संगम जुगरे आसी ज्ञान देउछंती। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर ज्ञान अन्य कहा पाखरे नहीं। कल्प और आयु को ही बहुत लंबा चौड़ा करी लिखि देइछंती। एबे बाबा तुमको बुझाउछंती पिला माने एबे तुमको पुणी घर को जीवाकू हेबो। ताहाला आत्मा मानकर घर। सेठारे बाबा एवं पिला माने रही थांती। समस्ते भाई भाई अटंती। एठारे सेतेबेले शरीर धारण करिथांती। एठारे जेतेबेले शरीर धारण करिथांती सेतेबेले भाई एवं भौणी हो बोली कहा जाउछि। आमे आत्मा माने सबु भाई भाई अटु। भारत निश्चित के पिता नथिबे ना भाईर। से होउछंती परम पिता परमात्मा। सबु आत्मा माने शरीर रे थाई मध्य तांको मने पकाउछंती। सत्ययुग त्रेतारे केही स्मरण करंती नाही। पतित दुनिया रे ही समस्ते तांको स्मरण करिथांती। काहेकि ना समस्ते रावण रो जेल रे अछंती। रावण कबळू तांको मुक्त करिवा पई सीता डाकुछंती, हे राम। तेबे बाबा बुझाउछंती से कोनोसी त्रेता थिबा राम को स्मरण करू नथिले। राम परम पिता परमात्मा को भावी स्मरण करुथिले। आत्मा ही डाकुछि। एबे तुमे जानुछ अधा कल्प पुणी आमे काहाकू डाकिबु नाही। काहेकि ना आमे सुख धाम रे रहिछु। एबे एही समय रे सब कथा बाबा ही बुझाउछंती। अन्य माने केही जानि ही नाहांती। आत्मा तो अविनाशी अटे। गोटिए आत्मार विनाश होई पारिबो नाही। जेपरी बाबा अविनाशी अटंती सेहीपरी आत्मा मध्य अविनाशी अटे। एठारे आत्मा पतित तमो प्रधान हेउछि। पुणी बाबा सतो प्रधान पवित्र कराउछंती। सारा दुनिया को तमो प्रधान हेबाकू ही पड़िबो। पुणी सतो प्रधान हेबाकू पड़िबो। पतित दुनिया को पवित्र करिबा पई बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। तांको ईश्वर पिता बोली कहा जाउछि। बाबा मध्य अविनाशी अटंती। आमे आत्मा माने मध्य अविनाशी अटु। एही ड्रामा मध्य अविनाशी अटे। तुमे संतान माने जानिछ जे एही विश्वर इतिहास भूगोलर किपरि पुनरावृत्ति हेउछि। एही चारोटी जाक जुगरे आमर अभिनय चालुछि। आमे सूर्यवंशी पुणी चंद्रवंशी होइथाउ। चंद्रवंशी जेपरि द्वितीय श्रेणीर होइगले। 14 कला संपन्न को सूर्यवंशी कहा जाय पारिबो नाही। वास्तव में तांको देवी देवता मध्य कहा जाय पारिबो नाही। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण आत्मा को कहा जाय थाए। राम को 14 कला संपन्न कह। तुमर ही 84 जन्मर हिसाब बोली कह जाउछि। नुआ जिनिस पुणी पुरुणा होइगले तार मजा आउ रही न थाए। प्रथमे संपूर्ण पवित्र रही थांती। पुणी अल्प किछि वर्ष बीतीगले टिके पुरुणा कह। एथिपाई घरे मध्य उदाहरण दिया जाउछि। एहीपरि प्रत्येक जिनिस नुआर पुरुणा होई थाए।
ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼, ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି ଏହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥାଅ, ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହାତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବିଶାଳ, ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ଼, କ୍ଷେତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିପରି ଖାଇବ? ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଭୋକ୍ତା ରହିବ। ଖାଇବା ଅଥବା ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛ, ସେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଆଧାର ନେଉଛି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଅଭିନୟ କିପରି କରିବି? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବି? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଏହା ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ର ନ ରହିଲେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଖରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଶିବ ବାବା ହିଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ହେବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଏଭଳି କର୍ମ କିଏ ଶିଖାଇଲା ଯାହାକି ଏପରି ନିରୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ବାବା ହିଁ ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କର୍ମର ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର କର୍ମ ଏଭଳି କଲେ ଏଭଳି ଅଟେ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କର୍ମର ଭୋଗ ଅଟେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାର 2 କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନକୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
दुई नंबर कौनसी भी विनाशी जिनिसर निशा रखिबा उचित नुहे। एही देह मध्य विनाशी अटे, एहा मध्य निशा रखिबार नाही, ज्ञानी हेबार अछि। वरदान एही पुराणा दुनिया को विदेश मन करी एहा प्रति निर्मोही स्थिति रे रहथिबा स्वदेशी भव। जेपरी केतेक लोक विदेशर जिनिस को स्पर्श मध्य करती नहीं, भावती निज देशर जिनिस को ही व्यवहार करिबु। सेहीपरि तुममानक पई एही पुराणा दुनिया विदेश अटे, सेथिपई एहा प्रति निर्मोही हो, अर्थात पुराणा दुनियार जो सबु जिनिस अछि बा स्वभाव संस्कार अछि सेगुड़ी को सेप्रति टिके भी आकर्षित न रहो। स्वदेशी हो अर्थात आत्मिक रूप से निजर उच्चरु उच्च परम धाम एवं यही ईश्वरीय परिवार हिसाब रे निजको मधुवन निवासी मन करी सेही निशारे रुह। स्लोगान जंजाल जाल रे छंदी हेबा परिवर्ते सर्वदा मिलन मेलारे रुह। अव्यक्ति सारा सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल एवं सहनशील हुआ। होली हंसर विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति एवं सरल दृष्टि। स्वहृदयवान पिलामाने बापदादांकर सबुठारु प्रिय एवं सबुठारु निकटतम अटंती। स्वच्छ हृदयवान पिलामाने सर्वदा बापदादांकर हृदय सिंहासन अधिकारी होइथांती। सेमाने सर्वश्रेष्ठ संकल्प रे परिपूर्ण होइथांती, कारणरु सेमाने सर्वश्रेष्ठ संकल्प रे परिपूर्ण होइथिबा कारणरु वृत्ति रे, दृष्टि रे, वाणी रे एवं संबंध संपर्क रे सरल, स्पष्ट एवं एका भली देखा जाई थांती। ओम शांति।